नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दे। स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। वीडियो आज का जो है वो कुछ मायनों में बहुत ज़्यादा अहम है और आपकी शायद आंखें खुल सकता है। अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो हमारे सबके लिए चिंता पैदा करने वाली हैं। अभी तक जो भरभरा के गिरने वाला सीन था उसमें जो पच्चड़ लगाए हुए थे किसी तरह से, वो भी अब बिखर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंच गई है। कहीं से शुरू करें? इससे पहले मैं शुरू करता हूं कि हमारे देश के शेयर बाजार का जो हाल है वो क्यों है और कैसे हुआ। सबसे पहले हाल समझते हैं। 6 दिनों में, मतलब एक हफ्ते के अंदर 3000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 250 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान भारतीय शेयर बाजार में हुआ है और ये एक इंडिकेटर है जो हमको बताता है कि किस तरह से भारत का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। इसको गिरने के पीछे हमको कुछ कारण बताए जा रहे हैं। उसमें से एक कारण बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे यहाँ से पैसा बहुत सारा निकाल के ले जा रहे हैं और ये भी कारण बताया जा रहा है कि जो विदेशी निवेशक है वो चाइना ने अपनी कुछ नीतियों में बदलाव किया, इसके कारण उधर जा रहे हैं। लेकिन चाइना ने अपनी नीतियों में बदलाव किया, इसकी वजह से भारत के निवेशक वहां जा रहे हैं या भारत के निवेशक जाकर कहीं और जाए इससे पहले चाइना उनको लपक लेना चाहता है, इसलिए उसने उनको अपनी तरफ रखने के लिए ऐसा किया है। लेकिन निवेशकों के जाने से एक और संकट खड़ा हुआ है, वो है हमारा डॉलर का संकट। उस संकट के पीछे 2 कारण हैं। एक तो ये निवेशकों का जाना है, दूसरा ट्रंप बाबू ने एक नई मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। और भारत में जो एक बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ आता था अमेरिका से रेमिटेंसेस के तौर पे, यानी वहां के लोग अपने घर पे जो पैसा भेजते थे वो पैसा जब हमारे यहाँ आता था तो वो डॉलर की शक्ल में आता था, उससे हमारे डॉलर का खजाना भरा रहता था और वो पैसा कम हो जाएगा। तो अभी हम उस पर आएंगे। उससे पहले ये समझते हैं शेयर बाजार की गिरावट का हाल क्या है। ये समझा आपने, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, एक आंकड़ा और आता है जो इस गिरावट की वजह बताता है और वो ये बताता है कि ये FII जो निकल के गए हैं, क्यों निकल के गए हैं। जो FII हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो निकल के इसलिए गए हैं क्योंकि भारत में अब उनको ये गुब्बारा दिखाई देने लगा है। जो शेयर बाजार का आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड गुब्बारा था वो दिख रहा है। लेकिन ये गुब्बारा क्यों है, इसके पीछे एक वजह है, एक फैक्टर होता है PE रेशियो, PE अनुपात, यानी जितना मुनाफा कमाया और उसमें जो हमारी उसके मुकाबले जो एक्चुअल दाम होने वाला शेयर बाजार का, इसके बीच का अनुपात क्या है। इसको सरल तरीके से समझते हैं। एक कंपनी एक साल में 1 रुपए मुनाफा कमाती है, 10 साल में 10 रुपए और 20 साल में 20 रुपए, यानी 40 साल लगेंगे उसको 40 रुपए मुनाफा कमाने में। और आज मैं ये कहूं कि मेरे 1 रुपए वाली हिस्सा, 1 रुपए कमाने वाली कंपनी को आप 40 रुपए में खरीद लो, क्योंकि 40 साल बाद ये 40 रुपए की हो जाएगी, तो क्या आप खरीदना चाहेंगे? आप उसे खरीदना नहीं चाहेंगे। हाँ, अगर मुझे लगता है ये 10-12 रुपए का भी मैं खरीद लूं आज तो चलेगा। तो शेयर जो है वो यही चीज देखते हैं कि आज जो शेयर का दाम है वो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसका कितने साल के प्रॉफिट के बराबर है। अगर वो 12-14 साल है, 20 साल भी है, तो स्टॉक मार्केट उसको सामान्य मान के चलता है कि भाई ऊपर नीचे शेयर मार्केट जाते जाते 20 साल में तो ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मामला 40 साल का चला जाए तो आप कहोगे यार 40 साल किसने देखे हैं। अभी शेयर मार्केट का जो हाल है वो यही है कि इसमें जो PE रेशियो है वो पहुंच गया 40, कई कई शेयरों में उससे ज्यादा भी। तो जब आप ये देख रहे हो कि मैं 40 साल बाद का दाम चुका के, यानी 40 रुपए चुका के 1 रुपए की चीज खरीद रहा हूं, तो आप कब तक खरीदोगे? भाई 20 था, 25 था, आपको लग रहा है चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लो। तो जो विदेशी निवेशक है वो ये देख रहा है कि ये गुब्बारा है, फटा हुआ है। अब इस गुब्बारे के भरे होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है तो अडानी जी जैसे लोगों ने अपने ही शेयर खुद खरीद के उसको आसमान पे पहुंचाया। दूसरा, जब वो चीजें लड़खड़ाने लगी तो हमारे आपके जैसे गरीब लोग जो SIP में शेयर खरीद लेते हैं
और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उस शेयर को एसआईपी के जरिए हमारा जो पैसा, उस पैसे से वो शेयर खरीदती जाती हैं, उससे शेयर का दाम बढ़ता जाता है। तो बहुत सारे नए लोग पैसा लगाने के लिए आए, उससे भी दाम बढ़ गया। लेकिन दाम कितना बढ़ गया? कई गुना बढ़ गया। जब कई गुना दाम बढ़ गया तो विदेशी निवेशकों को लगा कि ये तो खतरनाक स्थिति है। अब विदेशी निवेशकों ने यहाँ से पैसा निकालना शुरू किया। हम रुपए पे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। जब पैसा उन्होंने निकालना यहाँ से शुरू किया तो वो कहाँ गए? वो जाने लग गए चीन। हमारे मीडिया ने हमको बताया कि चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लाई हैं जिसके कारण अब चाइना वो जा रहे हैं, इस वजह से हमारे यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। मैंने आपको बताया वो एक वजह, सबसे अहम वजह है अर्थशास्त्र के हिसाब से। लेकिन चाइना में जो रुपया, चाइना जो स्कीम लाया वो ऐसी स्कीम लाया जिसके तहत वो अपने यहाँ पे कंपनियों को मदद कर रहे हैं। और जब किसी कंपनी को सरकारी मदद मिलती है तो लोगों को लगता है कि भाई, चाहे वो वहाँ की रियल एस्टेट कंपनियां हों, दूसरी कंपनियां हों, तो निवेशक को लगता है कि एक तो चाइना जैसी सरकार जहाँ पे स्थिर नीतियां हैं, दूसरा वहाँ पर जो है पैसा लगा रहा हूँ, सरकार अपने कंपनियों में पैसा लगा रही है, कंपनियों को आगे बढ़ा रही है, तो मैं इंडिया का पैसा निकाल के चाइना में लगा देता हूँ। तो बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा ले जाकर विदेशी निवेशक चाइना में लगा रहे हैं। इसीलिए बिलियंस ऑफ रुपीस का पैसा हमारे शेयर बाजार से निकल चुका है। अब तक कहानी आप समझ गए होंगे, और ये कहानी जो है मैं आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ कुछ दिन पहले। अब अगली कहानी शुरू होती है यहाँ से, रुपए की कहानी। रुपए की कहानी और भी खतरनाक है। हमारे रुपए का जो हाल है वो इतना घटिया हो गया है इस वजह से, किस वजह से? ये जो हमारे देश से छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं उस वजह से। और हमारा जो रुपया है वो करीब 90 रुपए ना पहुंच जाए, इस बात को लेकर विशेषज्ञ डरे हुए हैं। और इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमारा आरबीआई क्या कर रहा है? मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या करता है, अपने ही छपा हुआ रुपया खुद ही खरीद लेता है। इससे बचने के लिए आरबीआई ने करीब 24 फरवरी से लेके अक्टूबर 24 से फरवरी 25 के बीच में करीब 20 अरब डॉलर अपना ही नोट डॉलर खर्च करके खरीदा। कोई देश अपने डॉलर खर्च करे, बेचे और रुपया खरीदे? आप सोचो, रुपए की हालत खस्ता है। मैंने बताया रेमिटेंस के कारण भी, और दूसरा विदेशी निवेशक पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। ऐसी खस्ता हालत के बीच में उस इज्जत को बचाने के लिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई अपने ही नोट खरीद रहा है, और उसने अक्टूबर 24 तक करीब 9.28 बिलियन डॉलर जो है वो खरीद लिए। इससे पहले फरवरी 25 में भी लगभग 11 बिलियन डॉलर इन्होंने खरीदे थे, और कुल मिला के 20 अरब डॉलर रुपया हम अपना ही छापा हुआ, अपना ही नोट जिस आरबीआई ने छापा है वो ही आरबीआई डॉलर देकर खरीद रहा है, ताकि डॉलर का दाम ज्यादा ना हो जाए। बड़ी थुक्का फजीयत हो रही है। लेकिन डॉलर का दाम इसलिए खरीदा, रुपए का दाम किया जाता है कि डॉलर बेचकर लोग अगर ज्यादा रुपया खरीद रहे हैं, ज्यादा रुपया बिक रहा है, तो डिमांड सप्लाई के नियम के हिसाब से रुपए का दाम थोड़ा बढ़ जाता है। एक इसके कई नुकसान हैं। नुकसान ये है कि जिस तरह की हालत हो रही है दुनिया भर में, और जिस तरह का ट्रम्प का पागलपन चल रहा है, उसमें अगर आपका रुपया महंगा होगा, अब एक तरफ तो आप गिर ही रहे हो, तो आपके देश से जो कोई सामान मंगाने वाला होगा दूसरा देश वो और नहीं मंगाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर पाकिस्तान का रुपया ज्यादा गिर रहा है तो उसको हींग मंगानी है तो पाकिस्तान से मंगा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उतने ही डॉलर में ज्यादा हींग आ जाएगी और भारत से उतने ही डॉलर में कम हींग आएगी। तो ये जो कदम है ये कई बार नुकसानदेह साबित होता है, लेकिन ये कर रहे हैं। पर इन सारी चीजों के पीछे कारण क्या है? इन सारी चीजों के पीछे कारण है भारत में लोगों के पास पैसे ना होना। आम आदमी के पैसे धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं, और वो पैसे खास आदमियों के पास पहुंचते जा रहे हैं, अमीरों के पास पहुंचते जा रहे हैं। इसको लेकर डिटेल्ड वीडियो मैंने पिछले दिनों बनाया था। जब जनता के पास पैसे नहीं होंगे, वो सारे के सारे पैसे ऊपर बड़े लोगों के पास चले जाएंगे, अमीर 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 होता जाएगा, गरीब आदमी गरीब गरीब होता जाएगा। तो क्या होगा? माल नहीं बिकेगा। मैंने ये भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से नेस्ले की बिक्री गिर गई है, सारी एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री गिर गई है। और अब एक और आंकड़ा आया अभी हाल में कि जो छोटी एफएमसीजी कंपनियां हैं उनकी अब से दुकानदारी चलने लगी है, यानी हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, इनकी बिक्री घट रही है या कम हो रही है,
लेकिन छोटे छोटे जो एफएमसीजी हैं कई, उनकी पूछ होने लगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई कोलगेट की जगह कोलागेट टाइप का अगर मान लो आपको कोई मंजन मिलता है और 10 रुपए कम मिलता है तो आप उसको खरीद लेंगे। तो छोटी छोटी एफएमसीजी कंपनियां जो सस्ता माल दे रही हैं, काम चलाने के लिए आदमी कह रहा है भैया मैं क्वालिटी देखूं या अपनी कमाई देखूं या जेब देखूं। कमाई आप देख रहे हैं, मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से आमदनी 98 और खर्चा 2 रुपया हो चुका है। तो इस पूरी की पूरी परिस्थिति में आप समझ रहे होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ के शेयर बाजार लगातार लुढ़क रहे हैं और इसलिए लुढ़क रहे हैं कि हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस सुधरने के बजाय बिगड़ रहा है। बिगड़ इसलिए रहा है क्योंकि डिमांड का रेशियो खराब है, डिमांड की सीन खराब है, तो शेयर बाजार गिर रहा है। शेयर बाजार से लोग पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, उसके कारण रुपया गिर रहा है। तो ये जो शेयर बाजार की हवा है, अभी भी जो गुब्बारा है, ये भी कभी भी फट सकता है। ये स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इसलिए जो निवेशक है, खैर मैं निवेश की सलाह नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे उसकी बहुत समझ नहीं है, लेकिन ये हालात हमको बता रहे हैं कि हम आने वाले समय में किस विपरीत परिस्थिति में जाने वाले हैं। ये सारी की सारी वीडियो मेरे अपने जो है वो अध्ययन और मेरे अनुमान के आधार पर है। इसलिए इसको हम, मेरा क्या, दुनिया में किसी भी विशेषज्ञ का, बड़ा से बड़ा कोई वित्त विशेषज्ञ हो, आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि ये अनुमान जो है वो उसका जो है वो स्थायी अनुमान है और परमानेंट अनुमान है और सटीक अनुमान है, क्योंकि ये अनुमान है, ये कोई मीटर नहीं है। इसलिए सावधान रहें, ये गलत भी हो सकता है। नमस्कार।